रीनीट 2026 का एग्जाम 21 जून को होना है। लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया पर कई प्लेटफॉर्म पर इस तरह की अफवाह उड़ाई जाती है कि नीट का जो री एग्जाम होना है ये भी कैंसिल हो सकता है। कैंसिल का मतलब पोस्टपोन्ड हो सकता है, इसकी डेट भी आगे बढ़ सकती है। इसके पीछे क्या तथ्य दिए जा रहे हैं? क्या पॉसिबिलिटी है कि रीनीट का एग्जाम 21 जून से बढ़ के आगे चला जाए, या फिर ये केवल एक प्रोपेगेंडा है? क्या रीनीट 2026 को स्थगित किया जाएगा? विल रीनीट 2026 बी पोस्टपोन्ड? जो पहला पॉइंट इसके सपोर्ट में दिया गया है वो ये है कि 12 मई को जब नीट कैंसिल हुआ तो 12 मई से 21 जून के बीच में लगभग 1 महीने 9 दिन या 1 महीने 10 दिन का समय रहता है, और इतने कम समय में नीट का एग्जामिनेशन अच्छी तरह से बगैर नकल के, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के करा पाना मुश्किल है। एक तो ये इसके पीछे रीजन दिया जा रहा है। दूसरा, कोर्ट में कुछ केसेस हैं, हो सकता है उनका परिणाम कुछ इस तरह से आए कि नीट के एग्जाम की डेट को बढ़ाया जा सके। तीसरा पॉइंट ये है कि लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है। इतने कम समय में पेपर को छापना, फिर पेपर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और सुरक्षित ले जाना जिससे कि पेपर लीक ना हो, ये भी अपने आप में बड़ी भारी समस्या है और समय कम है। हालांकि इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एयरफोर्स से बाय एयर लॉजिस्टिक का सपोर्ट मांगा है, जिसका अभी तक जवाब एयरफोर्स ने नहीं दिया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना भी जो है नीट 2026 के एग्जाम के कराने में सहयोग कर सकती है। तो लोगों का कहना है कि लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम होगी, सेफली लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम होगी, यानी सुरक्षित तरीके से पेपर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाए, इसकी प्रॉब्लम होगी। इस वजह से इसकी डेट आगे जा सकती है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार हो गए हैं, बहुत से ऐसे ग्रुप तैयार हो गए हैं जो नीट के री एग्जाम यानी 21 जून के रीनीट के पेपर को भी आउट कराने का दावा कर रहे हैं। वो बच्चों से फीस ले रहे हैं, चार्जेस ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वो रीनीट के पेपर को भी आउट करा लेंगे। इस तरह की भी बातें की जा रही हैं। आप लोगों में से सभी के पास इससे जुड़ी हुई जानकारी आई होगी कि टेलीग्राम के चैनल पर रीनीट के पेपर को भी आउट कराने की बात कही जा रही है और कई सारे बच्चों ने तो पैसे भी जमा किए हैं। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नीट का जो री एग्जाम होना है 21 जून को, ये आगे जा सकता है। अभी तक जो एनटीए की वेबसाइट है उसके ऊपर किसी तरह की हलचल नहीं है, ना तो एक्स के हैंडल पर यानी ट्विटर के हैंडल पर एनटीए ने इससे रिलेटेड कोई हिंट दिया है। तीसरी बात है लॉजिस्टिक की, जहां तक बात है सरकार की किरकिरी ऑलरेडी बहुत बुरी तरह से हो चुकी है, तो एक बार डेट अनाउंसमेंट के बाद वापस उसकी डेट को बढ़ाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बड़ी सोच समझ के ये डेट बढ़ाई गई होगी। और अगर डेट ज्यादा आगे बढ़ती है तो सेशन भी तो लेट होता है, क्योंकि एक बार अगर 21 जून को एग्जाम होता है और रिजल्ट आने में सपोज 1 महीने लगता है तो 21 जुलाई तक रिजल्ट आएगा। तो 21 जुलाई तक रिजल्ट आने के बाद लगभग 1 महीने के बाद यानी 15 अगस्त या उसके बाद से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और काउंसलिंग के फाइनल राउंड जो हैं वो कम से कम 4 राउंड होंगे, और अब तो देखा गया 5वां 6ठा राउंड भी हो जाता है। लेकिन चलिए 4 ही राउंड की बात कर लेते हैं, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड एंड एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड। इन राउंड की काउंसलिंग में अगर एवरेज डेज देखें तो एक लेवल की काउंसलिंग कराने में लगभग 25 दिन से लेके 1 महीना लगता है। तो 3.5 से 4 महीने 4 राउंड की काउंसलिंग में लगेगा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तब तो फिर 2026 ही पूरा निकल जाएगा और सेशन बड़ा लेट होगा। इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि रीनीट का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होगा। सुप्रीम कोर्ट में केस ले गए थे कुछ स्टूडेंट, जिसमें ये कहा था कि जो रीनीट का एग्जाम होना है इसमें भी अगर नकल को रोकना है, कॉपिंग को रोकना है, तो इसको सीबीटी मोड में कराया जाए, यानी इसको कंप्यूटर बेस कराया जाए। आपको याद होगा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि 2027 से जो नीट है वो सीबीटी मोड में होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनते हुए उसे खारिज कर दिया है और कहा है कि इतने कम समय में और प्रेजेंट सिनेरियो में सीबीटी मोड में नीट का एग्जाम नहीं कराया जा सकता है, इसलिए इस तरह की याचिका को कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि जुडिशरी का जो हस्तक्षेप आ सकता है वो भी नहीं दिख रहा है। तो रीनीट का एग्जाम कैंसिल होगा ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, 21 जून के अनुसार ही अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। आप जो टेस्ट दे रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो सब करते रहिए। एग्जाम के कैंसिल होने की कोई बड़ी संभावनाएं नहीं है। तो जब तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है,
एग्जाम की डेट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब वो बहुत बड़ी बात क्या हो सकती है? पहली, कोरोना जैसी कोई बीमारी आ जाए तो उस स्थिति में इसको आगे बढ़ाया जा सकता था जिसकी कोई संभावना नहीं। दूसरा, कोर्ट में लंबित किसी केस में कोई ऐसा निर्णय आ जाए जो रीनीट के एग्जाम को 21 जून से कराने से रोक रहा हो। तीसरा, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए जिसमें कि बहुत बड़ा डिजास्टर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो हो सकता है, तो उसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और चौथा है कि लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पेपर को सुरक्षित तरीके से ले जाना है, इसमें अगर सरकार को जरा सा संशय रहता है कि ये ठीक से नहीं हो रहा है, फिर ना पेपर लीक हो जाए, तो सरकार ही अनुरोध करके इस एग्जाम को 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दे, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। अदरवाइज किसी अन्य वजह से रीनीट के पेपर के कैंसिल होने या पोस्टपोन होने की गुंजाइश नहीं बनती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर। कोई प्रश्न आपके मन में इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।